जय हिंद साथियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मंदिर को सुनने जा रहे हैं। यह कहानी पाखंड, भेदभाव तथा छुआछूत पर आधारित बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र सुखिया और उसका छोटा बच्चा जियावन तथा मंदिर का पुजारी है। तो चलिए हम कहानी का प्रथम भाग शुरू करने जा रहे हैं। मातृ प्रेम तुझे धन्य है। संसार में और जो कुछ है मिथ्या है, निस्सार है। मातृ प्रेम ही सत्य है, अच्छा है, अनश्वर है। 3 दिन से सुखिया के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था, न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा करा रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती, कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया, यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था, पर कंठ के नीचे न ले जा सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा जी की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार, अवलंब जो कुछ था, यही बालक था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी इसकी गोद से छीन लेना चाहता है? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावन माता के घास छीलता और गौर से कहता, अम्मा, हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना, अम्मा मैं घास बेचू लाऊंगा। माँ पूछती, मेरे लिए क्या क्या लाओगे बेटा? जियावन लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। वे ही भोली भाली बातें इस समय याद आकर माता के हृदय को सूल के समान बेध रही थी। जो बालक को देखता यही कहता कि किसी की ठीठ है, और किसकी ठीठ है? इस विधवा का भी इस संसार में कोई वैरी है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल जाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछे, क्या करे? 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन को कोठे कोठे दौड़ा रहा था। किसी देवी की शरण जाए, किस देवता की मनौती माने। इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेरकर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वहीं तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गई। अवश्य ही उसके पति देव आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह न हुआ। उन्हें अब भी मेरी सूध है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से परिप्लावित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजग हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया करो। उसी समय जियावन की आंखें खुल गई।
उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरी में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है कि दिन? सुखिया बोली, अभी तो रात है बेटा। तुम्हारा जी कैसा है? जियावन बोला, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया। सुखिया बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान करे तुम जल्द अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है? जियावन बोला, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो। सुखिया बोली, गुड़ मत खा भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूं? जियावन बोला, नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैर पड़ूं। दोस्तों, कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।